हेलो एवरीवन, दिस इज भूपन प्यासी। हमने पिछली क्लास में पी ब्लॉक के तत्वों के समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड और उनके गुण देखे थे और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस डील किए थे। इसमें है कि समूह 15 के तत्वों में नाइट्रोजन असमान व्यवहार प्रदर्शित क्यों करता है और उसके कारण। तो पहले हम उसके कारण देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का छोटा परमाणु आकार होता है और वह उच्च ऋण विद्युतता होती है उसमें, जिसके कारण वह असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इसमें रिक्त डी कक्षक होता है, मतलब कि इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन में। और पी पाई ये बंध बनाता है। ये तो होगा इसके कारण असमान व्यवहार के। अब क्या क्या असमान व्यवहार हैं वो भी देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो रहता है द्विपरमाणविक रहता है और अन्य तत्व होते हैं चतुर्थ परमाणविक होते हैं, सिर्फ बिस्मिथीन को छोड़कर। और नाइट्रोजन क्या रहता है कि त्रिबंध बनाता है, जिसके कारण यह अक्रिय होता है। जब तीन बंध बनाएगा तो तीन बंध बनाने के कारण ये ज़्यादा जो हैं उनके साथ क्रिया नहीं कर सकता है। और अन्य तत्व जो होते हैं वो एक बंध बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, जिसके कारण वह जल्द ही क्रिया कर लेते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब नाइट्रोजन जो होता है, इसका जो हाइड्राइड होता है वो अम्लीय होता है और अन्य तत्वों का जो हाइड्राइड होता है वो मतलब नहीं, इसका जो हाइड्राइड होता है वो अधिक क्षारीय होता है और अन्य तत्वों का हाइड्राइड होता है वो कम क्षारीय होता है। इसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन बंध बनाता है और अन्य तत्व जो रहते हैं वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। आगे है नाइट्रोजन अन्य जो तत्व हैं उनकी अपेक्षा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध क्या है और नाइट्रोजन और सल्फर का विकर्ण संबंध समझाइए। तो विकर्ण संबंध आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त का तत्व अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्व के साथ एक समानता प्रदर्शित करता है, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। आपने आयत देखा होगा, जो आप वीडियो भी ये देख रहे हैं ये आयताकार है। तो विकर्ण जो रहता है, तो विकर्ण क्या रहता है कि आमने सामने के जो त्रिकोण रहते हैं, मतलब आमने सामने के कोण रहते हैं, उसको मिलाने वाली रेखा। तो ऐसे ही जब आवर्त सारणी हम देखते हैं तो जो विकर्ण के आकार की एक रेखा रहती है, तो जो तत्व उस पर फिट बैठता है, मतलब कि द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में बस, तो वो समानता रखते हैं। ए जो रहता है विद्युत ऋणात्मकता के कारण रहता है, ये समानता प्रकट करते हैं। अब इनमें हम समानता देख लेते हैं नाइट्रोजन और सल्फर में। विकर्ण संबंध क्या है ये तो हमने देख लिया। तो नाइट्रोजन और जो सल्फर है ये दोनों अधातु हैं और नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं और दोनों H2 के साथ संयोग करके स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं। और इनके क्या है ऑक्साइड जो रहते हैं वो अम्लीय रहते हैं, जो जल के साथ क्रिया करके प्रबल अम्ल बनाते हैं। ये इन दोनों में समानता हो गई। इस वीडियो में हम इतना ही। अगले जो क्वेश्चंस हैं IMP वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक